एक्सप्लेन करने वाले हैं 2012 में बनने वाली मूवी जिसका नाम है द एंट बॉय। मूवी का स्टार्ट एक छोटे से बच्चे को दिखाकर होता है। इसकी उम्र लगभग 12 साल होती है और इसका नाम होता है पैल। पैल का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं होता, जिसकी वजह से वो अकेला अकेला रहता है। पैल स्कूल की टेरेस पर अपना एप्पल खा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है दो शरारती बच्चों पर जो एक बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। पैल ये सब देखकर उनके ऊपर अपना एप्पल फेंक देता है। इसके बाद पैल यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों शरारती बच्चे अब इसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते पैल एक गार्डन में जाकर छुप जाता है। उन दोनों शरारती बच्चों को अब पैल कहीं पर नजर नहीं आता, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पैल भी अपने घर जाने के लिए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि पैल की बॉडी पर एक आंट चढ़ जाती है और वो आंट उसके गले पर चढ़ के उसे जोर से काट लेती है। इस बाइट की वजह से पैल यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसकी वजह से पैल को बहुत देर से होश आता है और फिर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पैल अपने घर में न्यूज सुन रहा होता है। उस न्यूज में पैल की फ्रेंड अमेंडा का फादर लाइव आ रहा होता है। पैल यहाँ पर अपने फादर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी इसके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि मिल्क बॉक्स उसके हाथ में चिपक जाता है। पैल उस बॉक्स को दूसरे हाथ से निकालने की कोशिश करता है, तभी फिर उसके दूसरे हाथ में वो बॉक्स चिपक जाता है। उसके बाद पैल जूस का ग्लास उठाता है और इसी तरह से जूस का ग्लास भी टूट जाता है। उसके बाद अगला सीन स्कूल से दिखाया जाता है, जहाँ पर पैल भागते भागते अपने एक दोस्त के साथ टकरा जाता है। उसके बाद पैल अपने क्लासरूम का डोर ओपन करता है तो डोर वहीं पर टूट जाता है। दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पर ये रिवील हो जाता है कि इसके हाथों से चीजें चिपक रही होती हैं और ये सब देखकर पैल का फ्रेंड बहुत शॉक हो जाता है और उसको शक हो जाता है कि इसके पास बहुत सारे पावर्स हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पैल अपने फ्रेंड्स के साथ यानी क्लासमेट्स के साथ स्पोर्ट क्लास में बैठा होता है। यहीं पर पैल का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कंटिन्यूअसली उसको फॉलो कर रहा होता है और इन बच्चों का टीचर इनको न्यू गेम सिखाने के लिए सबसे पहले पैल को बुलाता है। जैसे ही ये टीचर पैल पे अटैक करता है तो पैल जाके नीचे गिर जाता है। पैल को मजबूत बनाने के लिए उसका टीचर उसे दोबारा उठाता है और फिर से वार करता है। अनफॉर्चुनेटली ये दूसरी बार भी नीचे गिर जाता है, मगर तीसरी बार पैल बड़े जोश से उठता है अपने टीचर से लड़ने के लिए। अभी पैल का टीचर अब तीसरी बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर पैल बहुत बड़ा जंप मारता है और बच जाता है। लेकिन जब पैल अपने टीचर पर अटैक करता है तो उसका टीचर बहुत दूर जाके गिर जाता है और ये सब कुछ देखकर सारे क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पैल को ये बात खुद समझ में नहीं आती, इसीलिए ये यहाँ से भाग जाता है। अभी इसका फ्रेंड उसके पीछे पीछे आने लगता है और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। ये दोस्त पैल से क्वेश्चन करता है कि ये सारी पावर्स तुम्हारे पास आखिर आई तो कैसे। पैल उसे इग्नोर करता है। तभी उसका फ्रेंड उसे एक बुक देता है जिसमें बहुत सारे हीरोज की फोटोज होती हैं। घर जाते ही पैल इस बुक को फॉलो करने की कोशिश करता है। अगले दिन पैल अपने फ्रेंड से मिलता है और उसे बताता है कि उससे एक आंट ने काटा था और पैल साथ ही साथ ये भी बताता है कि उसके बाद ये सारी अजीबोगरीब हरकतें होने लगी हैं उसके साथ। ये बात सुनकर पैल का फ्रेंड उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे सुपरस्टार्स के टॉयज नजर आते हैं। इसके अलावा इस बच्चे का घर बहुत ज्यादा एडवांस भी था। इसके बाद पैल का फ्रेंड उसे चेक करना चाहता था कि इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं और वो लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, जैसे बुक को बाइट करना। और कभी पैल का फ्रेंड उसे कहता है कि हवा में फ्लाई करने की कोशिश करो। इसके अलावा उसे वो सुपर हीरो का एक कॉस्ट्यूम भी पहनाता है। उसके बाद ये लोग एक बहुत अच्छा सूट तैयार कर लेते हैं और पैल अपने आप को एंट बॉय का नाम दे देता है। फिर हम देखते हैं कि एक चोर लड़की से पर्स चुरा कर से भागने की कोशिश करता है। पैल उस चोर के पास जाता है और उसे कहता है कि पर्स वापस कर दो। चोर पैल को एक नॉर्मल बच्चा समझता है, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है और फिर पैल को डराने की कोशिश करता है। डर की वजह से पैल उल्टे पैर चलना शुरू कर देता है। अभी चोर देखता है कि पैल दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर पैल को अपनी एक और पावर का पता चल जाता है। इसी तरह से पैल उस चोर को पकड़ लेता है। अगले सीन में ये सारी बात पैल अपने फ्रेंड को भी बताता है। पैल अपने फ्रेंड को न्यू पावर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पैल यहाँ पर दीवार पर नहीं चढ़ पा रहा था। यहाँ पर पैल को अपनी पावर के साथ साथ उसकी वीक पॉइंट्स का भी पता चल जाता है और वो ये थी कि अगर ज्यादा देर तक वो मीठा नहीं खाएगा तो उसकी पावर्स कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद पैल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों की हेल्प करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते ये बच्चा एंट बॉय के नाम से फेमस हो जाता है और बच्चे भी एंट बॉय को फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद पैल की फ्रेंड अमेंडा का सीन दिखाया जाता है। उसके रूम में कोई अजीबोगरीब आदमी आ जाता है। ये आदमी बहुत ही ज्यादा अजीब होता है और वो अमेंडा को किडनैप करके यहाँ से ले जाता है।
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम फ्ली होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं स्कूल की छत पर एक छोटा सा बच्चा लटका हुआ होता है, जिसे देखकर एंट बॉय उसे बचाने के लिए जाता है। एंट बॉय जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि ये तो एक डॉल है, और इस डॉल को अमेंडा की सिस्टर ने वहाँ पर रखा था क्योंकि ये लड़की एंट बॉय से मिलना चाहती थी और ये चाहती है कि एंट बॉय उसकी हेल्प करे ताकि ये लोग अमेंडा को वहाँ से छुड़ा कर ले आए। ये लड़की एंट बॉय को बताती है कि मेरी सिस्टर को किसी फ्ली नाम के इंसान ने किडनैप कर लिया है। ये लड़की बताती है कि मेरा फादर मेडिसिन बनाते हैं और इस आदमी ने मेरी सिस्टर को छोड़ने के लिए 20 मिलियन की डिमांड की है, और साथ में ये भी कहता है कि मेरा फादर वहाँ से जॉब छोड़ दे। ये सुनकर एंट बॉय अमेंडा को छुड़वाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये दोनों पैल के फ्रेंड के घर आते हैं और पैल का फ्रेंड इस लड़की को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और ये पैल पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम इस लड़की को यहाँ पर क्यों लाए हो। इसके बाद एंट बॉय अमेंडा की स्मेल को सूंघकर एक घर के सामने आ जाता है। ये देखकर पैल बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि ये जगह वही थी जहाँ पर उससे किसी आंट ने काटा था। इसके बाद एंट बॉय घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर इसे बहुत सारे ग्लास बॉक्स नजर आते हैं और इन बॉक्सेस में इंसेक्ट्स को कैद किया गया था। वहीं पर अमेंडा को भी किसी ग्लास बॉक्स में कैद करके रखा गया था। एंट बॉय अमेंडा को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर फ्ली आ जाता है और फिर फ्ली एंट बॉय को भी एक ग्लास में कैद कर लेता है। इसके बाद एंट बॉय को फ्ली अपना सीक्रेट बताता है। वो उसे बताता है कि वो भी कभी एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था और अमेंडा के फादर की कंपनी में एक एम्प्लॉय था मैं, जहाँ पर मैं एंट्स पर रिसर्च करता था। मगर एक दिन कंपनी ने बगैर किसी रीजन के वजह से मुझे निकाल दिया और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। साथ ही टेंशन की वजह से मेरी माँ भी मर गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगा। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अमेंडा के फादर से बदला जरूर लूंगा क्योंकि अमेंडा के फादर ही उस कंपनी के ऑनर हैं। इसीलिए मैंने बहुत सारे इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अपने पावर्स को बढ़ाया है ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। और जिस एंट ने तुम्हें काटा था वो मेरी ही थी, जिस पर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो मेरा आखिरी एक्सपेरिमेंट था। और उस आंट के काटने की वजह से आज तुम्हारे पास इतनी सारी पावर्स हैं। इसीलिए ये हमारी आपस की लड़ाई है, इसीलिए तुम इसमें से बीच से हट जाओ क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और साथ ही इसे कहता है कि ये लोग तुमसे प्यार नहीं करते बल्कि तुम्हारी पावर्स से करते हैं, यानी ये लोग पैल को नहीं बल्कि आंट बॉय को पसंद करते हैं क्योंकि पैल एक कमजोर बच्चा है और आंट बॉय एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। ये सब सुनकर आंट बॉय को अपना पास याद आ जाता है। तभी वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो पैल बनकर जिंदगी गुजारेगा, ना कि आंट बॉय। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्ली आ जाता है और वो पैल के स्कूल के बच्चे को किडनैप करके यहाँ से ले जाता है। इसी तरह से उस बच्चे को बचाने के लिए पैल फिर से एंट बॉय बन जाता है। अब क्योंकि पैल ने काफी दिनों से मीठा नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो कमजोर फील कर रहा था, यानी अब उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। उसके बाद फ्ली उसके फ्रेंड को लेकर उसके सामने आ जाता है। तभी पैल एक ड्रिंक पीने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है, लेकिन तब तक फ्ली इसके फ्रेंड को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एंट बॉय अपने फ्रेंड का मिरर इस्तेमाल करके उसे ढूंढने की कोशिश करता है। पैल को अपना फ्रेंड जंगल में एक ट्री के साथ बंधा मिलता है और जैसे ही एंट बॉय अपने फ्रेंड को रस्सी से आजाद करता है तभी वहाँ पर फ्ली आ जाता है। इसके बाद फ्ली और आंट के बीच में बहुत सारी लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान पैल का फ्रेंड पुलिस को भी कॉल कर देता है। फिर ये लोग फ्ली के पीछे लगे हुए एक पाइप को निकाल देते हैं जिससे खून बहने लगता है, जिसकी वजह से फ्ली अपने आप को वीक फील करता है। फिर एंट बॉय उसे उठाकर कहीं दूर फेंकने की कोशिश करता है क्योंकि फ्ली अब वीक हो चुका था, उठ नहीं पा रहा था। अभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो फ्ली को यहाँ से ले जाती है। इसके बाद पैल डिसाइड करता है कि वो आंट बॉय बनकर ही रहेगा और लोगों की हेल्प करेगा हमेशा हमेशा। इसी तरह से यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।